सांख्यकारी का 25वीं कक्षा। पुरुष की सिद्धि के लिए कुछ हेतु दिए जा रहे हैं। 5 हेतु दिए हैं। उनमें से एक हेतु है संघात परार्थत्वात्। संघात के परार्थ होने से पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। सांख्य सूत्रों में भी इसी तरह के संघात परार्थत्वात् आदि हेतु दिए हैं, उन्हीं का यहाँ संकलन है। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात्, त्रिगुणादि के विपर्य से भी पुरुष का अस्तित्व। हमारे अस्तित्व में एक ऐसी चीज भी है जो गुणातीत है, तो त्रिगुणादि के विपरीत होने से, त्रिगुणादि तो नहीं है वो, पर फिर भी कुछ बचती है, जो बचती है उसी का नाम पुरुष है। तो ये दूसरा हेतु है, त्रिगुणादि विपर्ययात्। यहाँ इन्होंने गौड़पाद आचार्य ने ये दिया, इदं शरीरं पंचानां महाभूतानां संघातो वर्तते, अस्ति पुरुषो यस्येदं भोग्यम शरीरम। ये जो शरीर है त्रिगुणात्मक, ये भोग्यभूत जो शरीर है, ये किसी का है। भोग्य महदादि संघात रूपम समुत्पन्नम, भोग्य रूप में जो ये समुत्पन्न हुए हैं। इतश्च आत्मा अस्ति। अच्छा, ये भोग्यभूत जो संघात रूप शरीर है, ये तो वो पहले वाले हेतु का ही पूरक है कि ये संघात परार्थत्वात्। ये जो भोग्य रूप संघात है, ये परार्थ आत्मा के लिए है। इतश्च अस्ति आत्मा, इस हेतु से भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। यदुक्तम पूर्वस्य आर्यायाम, जो पहली वाली आर्या में ये कहा ना, ये आर्या छंद है सारे, त्रिगुणम अविवेकी विषय इत्यादि। त्रिगुण अविवेकी विषय तस्माद् विपर्ययात् येनोक्तम तद विपरीतस् तथा च पुमान्। वहाँ पर ये कहा है कि उससे विपरीत पुमान का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो त्रिगुणादि विपर्य से भी, माने व्यक्त और अव्यक्त पुरुष के पृथक्करण में अत्रिगुणत्व हेतु दिया गया है कि व्यक्त अव्यक्त तो त्रिगुण हैं, और उससे अलग एक चीज है पुरुष, जिसको कहते हैं वो अत्रिगुण है। तो उसी को यहाँ उपादन कर रहे हैं, उसी हेतु का। संघातवान जितने भी जड़ पदार्थ हैं वे त्रिगुण हैं, और अन्यत्र ये नहीं है त्रिगुणता। तो जिसमें त्रिगुणत्व आदि का अभाव रहता है, वो जड़ वर्ग से भिन्न चेतन तत्व सिद्ध होता है। त्रिगुणादि विपर्ययात् और अधिष्ठानात्, अधिष्ठान से भी उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। जैसे कोई एक रथ होता है, उसका कोई अधिष्ठाता होता है, तो ये शरीर भी एक रथ की तरह है, इसका कोई भी अधिष्ठाता होना चाहिए, चलाने वाला। तो जैसे कि पुरुषाधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तते, ये जो सृष्टि है ये अधिष्ठित है और इसका कोई अधिष्ठाता होना चाहिए, तो जो अधिष्ठाता है उसी को पुरुष कह रहे हैं। अधिष्ठानात्, अधिष्ठान से भी जाना जाता है कि पुरुष का अस्तित्व है, और इस हेतु से भी पुरुष का अस्तित्व जाना जाता है भोक्तृभावात्। जैसे मधुर, अवण, लवण, कटु, तिक्, कसाय, ये जो षड्रस होते हैं, इनसे युक्त जो अन्न होता है, और वो अन्न का कोई न कोई भोक्ता होता है। तो जो भोक्ता होता है, यहाँ पर भी
इसी तरह से ये जो महदादि लिंग है इसका कोई भोक्ता होना चाहिए। यदि इसका भोक्ता नहीं तो वो जो भोग्य है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो भोक्तृभावात, भोक्तृभाव से भी समस्त दृश्य का कोई भोक्ता होता है, उससे भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। भोक्ता होने से भी आत्मा है। माने व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों में सामान्य रूप से ये कहा कि भाई इनमें विषयत्व नाम का धर्म रहता है, व्यक्त में भी और अव्यक्त में भी। और इस प्रक्रिया से हम सामान्य धर्म की चर्चा करते करते जैसे विषयत्व पर पहुंच गए, तो इससे आगे फिर ये विषय किसका है? तो ये विषय जिसका है वही इस विषय का भोक्ता है। पुरुष का विषय, ये हमें उत्तर मिलता है। तो विषय विषय की अपेक्षा रखता है और विषय विषयी की अपेक्षा रखता है। विषय विषयी भाव संबंध है। तो विषय को हम भोग्य कहेंगे तो विषयी को भोक्ता कहेंगे। विषय भोग्य है, विषयी भोक्ता है। तो भोक्तृ भोग्य भाव संबंध इन दोनों में व्यक्त और अव्यक्त तो विषय हैं और जो चेतन जो सत्ता है वो विषयी है। विषय विषयी भाव संबंध है इन दोनों में। तो इसलिए इससे उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, क्योंकि ये विषय तो है, ये तो हमारे सामने है, पर ये किसी का विषय होना चाहिए। तो विषय जिसका है उसी को दृष्टा कहते हैं, उसी को पुरुष कहते हैं। और एक और हेतु दिया, कैवल्यार्थम प्रवृत्ति। जैसे कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से जैसे प्रार्थना हम करते हैं तो ये अचेतन घट को कभी भी ये भावना नहीं होती कि मेरे को पानी रखने से कब मुक्ति मिलेगी, या कोई गाड़ी, ये भाव पैदा नहीं होता है कि मेरे को कभी विश्राम भी मिलेगा। कोई मशीन जैसे रात दिन 24 घंटे चलती है, पर उसके अंदर ये भावना उदित नहीं होती कि कब मेरे को, भावना उदित नहीं होती। हमारा हार्ट रात दिन काम करता है, पर उसके अंदर ये भावना उदित नहीं होती कि मेरे को भी कभी मुक्ति मिलेगी क्या। शरीर के अंदर यंत्र चल रहे हैं पर उनके अंदर ये भाव पैदा नहीं होता। तो जो कहीं कष्ट होता है कभी कभी, तो उसको हे प्रभु मुझे दुख से छुटकारा मिले, ऐसा भाव पैदा होता है हमारे भीतर। प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्षेत्र हम देखने में आता है। तो ये चेतन, इससे अनुभव होता है कि कैवल्य के लिए प्रवृत्ति है तो कोई चेतन तत्व है जिसके अंदर ये भावना पैदा होती है कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं दुख से छुट्टी पाऊं। इसी को यहाँ पर कहा है कैवल्यार्थम प्रवृत्ति। मानी वो जो प्रवृत्ति निवृत्ति है वो स्वयं में नहीं होती है कभी भी ये कि मेरे को छुट्टी मिले, मेरे को छुट्टी मिले। जड़ पदार्थ कभी भी इस भावना से युक्त नहीं हो सकता है। मानी शरीरधारी के अंदर जो प्रतिष्ठित कोई चेतना है जो दुख का अनुभव करती है और वो हटना चाहती है, दुख से हटना चाहती है, तो वो जो दुख से हटने के लिए चाह आकुलता व्याकुलता होती है ना, वही सिद्ध करती है कि कोई चेतन सत्ता है। तो इस तरह से पुरुष की सत्ता सिद्ध होती है कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से भी। ये 5 हेतु पूरे होते हैं। संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, अधिष्ठान से भी अधिष्ठित, पुरुषाधिष्ठित होकर के ही ये प्रकृति अपना अपना कार्य में प्रवृत्त हो रही है। महज जो निश्चय कर रहा है ना, पुरुष से अधिष्ठित होकर के ही। हमारी आंखें देख रही हैं तो पुरुष से अधिष्ठित होकर के, हमारे कान सुन रहे हैं पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण ही। तो अधिष्ठानात्, अधिष्ठान से भी
ये जो हमारा अस्तित्व है, ये जो कार्य कर रहा है, ये तो एक प्रकार का, इसका कोई ना कोई अधिष्ठाता होना चाहिए। और त्रिगुणादि विपर्यात हेतु जो है वो त्रिगुण का अभाव जिसमें है, व्यक्ताव्यक्त तो त्रिगुण है, और इससे पृथक, माने पीछे एक बात कही, तथा च पुमान, व्यक्ताव्यक्त ऐसा ऐसा है, और ये यहाँ पर 11वां, तद विपरीत तथा च पुमान त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी, 6 चीजें गिनाकर, व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त भी है ऐसा ही, प्रधान भी है ऐसा ही, तद विपरीत तथा च पुमान, और इनसे विपरीत भी वो कोई है। पुरुष में व्यक्ता व्यक्त के सारे धर्म नहीं हैं। त्रिगुणत्व, अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, चेतनत्व और प्रसव धर्मित्व, ये धर्म इसमें नहीं है पुरुष में। तो जहाँ त्रिगुणत्व होगा वो अविविक्त भी होगा, वो विषय भी होगा, वो सामान्य भी होगा, चेतन भी होगा, प्रसव धर्मी होगा। तो इससे विपरीत कोई है उसका हमें निश्चय होता है। पुरुष बहुत्व को सिद्ध किया जा रहा है आगे जी। पिछली कारिका में प्रतिप्रति गुणाश्रय विशेषात जी, वो कल भी हमारे उसमें आया था एक आयुर्वेद में, प्रति पठिता, ऐसे जो है ना चक्रपाणी ने जी ऐसा दिया। तो प्रति का अर्थ है प्रत्येक प्रत्येक, पृथक पृथक, प्रति गुणाश्रय विशेषात, प्रत्येक प्रत्येक गुणों के आश्रय विशेष के कारण। गुणाश्रय का मतलब है गुणा नाम आश्रय। हाँ जी, ये गुणाश्रय हो गया। फिर उसके बाद गुणाश्रय विशेषात को फिर कैसे जोड़ेंगे इसके साथ? गुणों का आश्रय गुणाश्रय और गुणाश्रय विशेष, गुणाश्रय चासो विशेष इति गुणाश्रय विशेष, समानाधिकरण करें, समानाधिकरण गुणाश्रय विशेष, और वो उसके साथ प्रतिपत्ति जोड़ रखा है। प्रत्येक प्रत्येक गुणाश्रय विशेष के कारण ये परिणामतः सलिलवत अव्यक्तम प्रवर्तते। गुणाश्रय विशेष को बना के फिर प्रतिप्रति को जोड़ दिया। गुणाश्रय विशेष, गुणाश्रय विशेष, प्रत्येक पृथक पृथक गुणाश्रय विशेष के कारण। मेरा प्रश्न है जी, गुणाश्रय विशेष एक समस्त हो गया, हाँ, उसके साथ प्रतिप्रति को जोड़, फिर उसके बाद प्रतिप्रति का फिर ये भी समास है, ये अलग अलग रहते हैं प्रतिप्रति। इन दोनों को अलग भी रख सकते हैं, जैसे वहाँ तो अलग ही पढ़ा हुआ है उन्होंने, वहाँ अलग पढ़े जी। यहाँ पर जैसे मिला हुआ दिख रहा है, तो ये समस्त करेंगे इसको, या अगर समास करते हैं तो क्या समास होगा इसमें, प्रतिप्रति का और गुणाश्रय विशेषात का? वो तो फिर एक विपसा में दुर्वचन हो रहा है, यहाँ जी अलग ही है, ये ऐसा मानना पड़ेगा। समास तो फिर शुभ सुपा के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। पर गुणा नाम आश्रय, गुणाश्रय विशेषा, सच विशेषा गुणाश्रय विशेषा, तम गुणाश्रय विशेषम प्रति गुणाश्रय विशेष परिणामात प्रवर्तते व्यक्तम। गुणाश्रय विशेष के प्रत्येक के प्रति प्रत्येक प्रत्येक गुणाश्रय विशेष को लेकर। अच्छा, गुणाश्रय विशेष का अर्थ क्या करेंगे? जो गुणाश्रय विशेष है, गुणों का आश्रय विशेष जो है, गुण है सत्वरजतम, उनका जो आश्रय विशेष है, वो आश्रय विशेष क्या मतलब? जो पदार्थ जो हमें दिखाई देता है वहाँ पर, जैसे कि पानी
उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, जी। जैसे कि पानी एक केले के पौधे को का आश्रय लेता है, पानी नींबू के पौधे का आश्रय लेता है, पानी आकाश से बरसा हुआ पानी मिर्च के पौधे का आश्रय लेता है। तो गुणाश्रय विशेष ये विशेषण बनेगा पानी का? हाँ, गुणाश्रय विशेष वो तो बाद में समझेंगे, वो तो दृष्टांत मात्र है कि जैसे जी। पानी जैसे वो मेरे को पकड़ में आ रहा है जी, मेरे को ये गुणाश्रय विशेष को हाँ, तो जैसे पानी अलग अलग पौधों का आश्रय पा करके अलग अलग रूप में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे ही जो अव्यक्त है, वो जो अव्यक्त है वो गुणाश्रय विशेष को पाकर, माने महत को पाकर, अहंकार को पाकर, वो जो अव्यक्त है आगे जैसे ही वो इससे प्रकट होता जाता है महत, वही तो इनकी शंका थी, क्या नाम है, खैर वो तो ठीक है जी। मेरे उनकी शंका यही थी कि वो वही तो महत आदि बनते हैं, उन्हीं को फिर गुणाश्रय बता रहे हैं, यही थी ना, कि जो त्रिगुण है उसी से तो ये आगे महत और ये सब पैदा होते जा रहे हैं, और फिर यूं कह रहे हैं कि उसका आश्रय विशेष लेकर के, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक आश्रय बन रहा है, एक आश्रय बन रहा है। जो सत्वरजतम हैं वो अपने आश्रय को पाकर, अर्थात महत, अहंकार, तन्मात्र, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जो भी विस्तार है, फैलाव है, ये गुण अपने अपने आश्रय विशेष को पाकर अलग अलग हो रहे हैं। गुणाश्रय विशेष बराबर महत। गुणाश्रय विशेष मानी महत, अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रियां, मेरे को एक चीज से बताइएगा, मेरे गुणाश्रय विशेष बराबर महत, तो गुणाश्रय विशेष का अर्थ हुआ है महत, तो महत का ये विशेषण है। महत को त्रिगुण प्राप्त होकर या अव्यक्त प्राप्त होकर के भिन्न रूप को प्राप्त हो जाता है। अहंकार को जब प्राप्त होता है तो भिन्न रूप को प्राप्त हो जाता है। जी, गुणों का आश्रय है महत। हाँ, गुणों का जो आश्रय बना हुआ है वो महत। इसी तरह से आगे आगे सारे। जी जी जी। और वो प्रत्येक गुणाश्रय विशेष अलग अलग है। जी जी, पृथक पृथक है वो। तो गुण उसका ये जो अव्यक्त है उन अलग अलग गुणाश्रय विशेषों के आधार पर प्रवृत्त हो जाता है। जी, सलिलवत परिणामतः परिणाम होते होते पानी की तरह, जैसे पानी परिणाम प्रक्रिया से कहीं मीठा हो जाता है, कहीं खारा हो जाता है, कहीं चरपरा हो जाता है, पानी परिणाम प्रक्रिया से जैसे बदल जाता है, ऐसे गुण परिणाम प्रक्रिया से आश्रय विशेष को पाकर, गुणाश्रय विशेष को पाकर अलग अलग होते चले जाते हैं। गुणों का आश्रय विशेष जो महत आदि है उसको पाकर के अलग अलग होते चले जाते हैं। जी ठीक है। एक पानी ऐसे, वहाँ एक अव्यक्त, जैसे यहाँ एक पानी है वहाँ एक अव्यक्त है। जैसे यहाँ पानी के आश्रय अलग अलग हैं, नींबू आदि, ऐसे वहाँ एक अव्यक्त के आश्रय महद आदि हैं बहुत सारे। ऐसे तुलना करके दिखा रहे हैं। पानी अव्यक्त के समान है। हाँ, पानी अव्यक्त के समान है क्योंकि वो एक है, अव्यक्त भी एक है। और गुणाश्रय विशेष जैसे कि नीम का पौधा, मिर्च का पौधा और तरह तरह के ये पौधे हैं, ये गुणाश्रय विशेष के स्थान में हैं। ऐसे यहाँ एक अव्यक्त है, महत, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्र आदि जो है गुणाश्रय विशेष हैं। तो उन अलग अलग जो गुणाश्रय विशेष हैं उनको पाकर अव्यक्त परिणाम प्रक्रिया से भिन्न भिन्न होता जाता है। ये सृष्टि वैचित्र दिखाया है कि ये सृष्टि वैचित्र कैसे हो गया, एक ही अव्यक्त से इतना भिन्न कैसे हो गया। उसमें दृष्टांत दिया है कि एक ही पानी जैसे आश्रय विशेष से भिन्न भिन्न हो जाता है, ऐसे एक ही अव्यक्त आश्रय विशेष को पाकर भिन्न भिन्न हो जाता है, इतना विस्तार हो जाता है, इतनी अनंतता हो जाती है। पुरुष बहुत्व को दिखा रहे हैं। जनन मरण करना नाम प्रति नियमाद अयुगपत प्रवृत्ति से। कोई कहे
कि भाई एक ही पुरुष मान लो, जैसे वो एक दिन कह रहे थे ना, कौन कह रहे थे, आप कह रहे थे, एक दिन यहाँ बैठे हुए आप कह रहे थे ना कौशल जी, कि एक ही मान लो, फिर और अलग अलग मानने की क्या जरूरत है, हैं? भारद्वाज जी ये कह रहे हैं, हाँ मैं भी कह रहा था। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्चैव। त्रैगुण्य के विपर्य से भी प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्ति, दो हेतु जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात, तीन हेतु दिए हैं कुल मिलाकर के पुरुष बहुत्व को सिद्ध करने के लिए। एक हेतु है जनन मरण और करणों के प्रतिनियत होने से, एक आदमी का जन्म हो रहा है, दूसरे का मरण हो रहा है, और अलग अलग करण है, मानिए जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात, एक बात हो गई, प्रत्येक शरीर में जन्म मरण और अन्य बाह्येंद्रिय करणों की पृथक पृथक व्यवस्था देखी जाती है प्रत्येक शरीर में। हाँ जी, ये अभी तो जो पुरुष है उससे ले रहे थे कि जो एक पूरी समष्टि में व्याप्त जो एक चेतन तत्व है उसको देख रहे थे। पुरुष जो अभी हम कार्यक्रम में पुरुष पढ़ रहे हैं, पुरुष, हाँ, वो तो हरेक इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ पुरुष की बात चल रही है। नहीं, इसलिए कह रहा था ये पुरुष बहुत्वम जो कहा है, और ये पुरुष, हाँ जी, अभी इसमें पुरुष बहुत्वम ऐसे कह रहे हैं और फिर इसमें पुरुष की बात की है, तो पुरुष बहुत्वम का मतलब हमारा जो एक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है ना, इसके साथ एक पुरुष, और सब जीव जंतु जितने भी हैं, एक घास का तिनका, सब जितने भी हैं, और इधर फिर एक और ले लो, ये जो पूरी समष्टि, उसके साथ एक पुरुष, तो इस तरह से पुरुष बहुत हो गया ना, हैं? हाँ, व्यक्त तो एक है। तो ये जो हेतु है जो समष्टि में एक पुरुष को मान रहे हैं और ये छोटे छोटे पुरुषों को ले रहे हैं एक एक शरीर में, तो जो समष्टि वाले पुरुष के लिए जो हेतु दिए गए हैं वो हेतु इसमें पुरुष बहुत्व में। और आपको एक बात बताएं कि जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूँ, ये लोग जो पुरुष बहुत्व भी मानते हैं, हर पुरुष को वो लिमिटेड नहीं मानते हैं, सीमित नहीं मानते हैं, माने सारे पुरुष सब जगह हैं, ये स्थापना है इनकी। सारे पुरुष सब जगह हैं, देश काल से अतीत हैं सारे पुरुष। मतलब एक दूसरे में मिलने की तो वो बात इसलिए नहीं आती कि वो माने वो विविक्त हैं सारे के सारे, पहले ही कह चुके कि सारे विविक्त हैं, तो एक दूसरे में मिल जाएगा, वो तो साकार पदार्थ में आएगी वो बात। तो ये तो हैं ही निराकार, तो एक दूसरे में तो वो भी नहीं बात होगी। और ये आयुर्वेद में भी बहुत सारा प्रश्न हम पढ़ेंगे, उसमें ये कहा है कि जब ये पुरुष सब जगह है तो ये वहाँ की बात क्यों नहीं जानता, वहाँ दिल्ली की बात क्यों नहीं जानता है, वहाँ की बात क्यों नहीं जानता, ऐसे प्रश्न उठाएं। तो प्राचीन दार्शनिक इसको पुरुष को बहुत्व के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। तो ये पुरुष जब ऐसा है तो फिर ये भी एक हेतु मतलब कारण पूछा कि दीवार के परली तरफ क्यों नहीं जानता, जब ये सब जगह ही है। तो मतलब पर्टिकुलरली ऐसे प्रश्न उठाएं कि जब ये ऐसा है तो दीवार के परली तरफ की बात क्यों नहीं जानता और दूसरे के मन की बात क्यों नहीं जानता। तो ये हेतु जो है ना, तो समाधान क्या देते हैं उसका, वो तो इनके साथ जुड़े हुए ना, अंतःकरण के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए अंतःकरण के माध्यम से ही तो ज्ञान होता है। माध्यम लिमिटेड है, पुरुष लिमिटेड नहीं है, माध्यम लिमिटेड है। इसके कारण से वो ये हेतु सारे निरस्त हो जाते हैं कि दीवार के परली तरफ क्यों नहीं जानता, दिल्ली की बात क्यों नहीं जानता, अमेरिका की बात क्यों नहीं जानता। और जिसके कारण अनलिमिटेड हो जाते हैं वो जानता है। जो यहाँ पर बैठा हुआ और अमेरिका के आदमी की बात, ऐसी सिद्धियां हैं कि अभी ऐसी कितनी सिद्धियां ऐसी, तो बहुत ही मतलब इसको योग की प्रारंभिक सिद्धि बताते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ वो देख रहा है वहाँ पर
कि ये आदमी इस कमरे से इस कमरे में जा रहा है और ये यहाँ से निकल रहा है, ये तो योग की प्रारंभिक सिद्धियां हैं। मानी कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं जो बिना करण के भी और सूक्ष्म करण की माध्यम से हो जाती हैं। ये तो हमारे स्वामी जी ने अपने आंखों से देखा। बिना करण के और बिना करण के माने सूक्ष्म करण से, वो तो करण तो होना चाहिए वहां, पर मतलब हाथ पैन ऐसा करण नहीं है, हाथ पैन और करण नहीं है। और कई लोगों ने देखा ऐसे कागज हमसे लिया, हाथ से ऐसे कागज लेकर के यूं रख दिया और मतलब उसको ढक दिया और उठा करके ऐसे दे दिया, और इनको दिया, मेरे को दिया, स्वामी जी को दिया, आचार्य जी को दिया, कईयों को दिया। तो ये सूक्ष्म शक्तियां जिनके सामर्थ्य इतने विकसित हो जाते हैं वो कर लेते हैं, पर हमारी सामर्थ्य तो इतने विकसित नहीं है, इसलिए परली तरफ की नहीं देख सकते। जनन मरण करना नाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च, ये कह रहे हैं प्रत्येक शरीर में जन्म मरण की जो व्यवस्था अलग अलग है और बाह्य इंद्रिय करणों की पृथक पृथक व्यवस्था रहने से, प्रतिनियमात पृथक पृथक व्यवस्था रहने से और उन कार्यों के प्रति संसार के प्राणियों की एक साथ प्रवृत्ति न होने से, अयुगपत प्रवृत्तिश्च, उन कार्यों के प्रति संसार के जो प्राणी हैं उनकी एक साथ प्रवृत्ति न होने से, जैसे कि युगपत प्रवृत्ति थोड़ी है, जैसे एक व्यक्ति किसी को देख रहा है या जैसे कोई व्यक्ति धर्म में मन लगा रहा है, तो धर्म विषय में सारे व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हो रहे। किसी व्यक्ति का अधर्म में मन लग रहा है तो सारे अधर्म में मन नहीं लगा रहे। तो वो जो धर्म का प्रकाशक जो चेतन है, वो यूं कह रहे हैं कि वो अलग अलग है हमारा, उस धर्म का प्रकाशक चेतन अलग है और आपके धर्म का प्रकाशक चेतन अलग है। एक साथ धर्मादि में प्रवृत्ति, एक धर्म में प्रवृत्त हो रहा है, एक अधर्म में, एक वैराग्य में, एक अवैराग्य में, एक ज्ञान में, दूसरा अज्ञान में, ऐसे ऐसे जो है ना अलग अलग प्रवृत्ति हो रही है। युगपत कहते हैं एक काल को, अयुगपत कहते हैं जो एक काल, अयुगपत प्रवृत्ति मानी अलग अलग कालों में। अयुगपत धर्मादिषु प्रवृत्ति दृश्यते, मानी कुछ लोग धर्म में प्रवृत्त हैं और कुछ अधर्म में, कुछ वैराग्य में, कुछ ज्ञान में, कुछ राग में, कुछ किसी में। तो ये अयुगपत प्रवृत्ति होने से बहुत तो सिद्ध है। और त्रिगुण भाव के विपर्य से भी बहुत तो सिद्ध है। जैसे सामान्य जन्म में एक सात्विक सुखी होता है, अन्य राजसिक दुखी रहता है, अन्य तामसिक मोहवान होता है। तो त्रैगुण्य के अभाव होने से भी, त्रैगुण्य के विपर्य से भी बहुत तो सिद्ध है। ये तीन हेतु दिए, थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। पहला हेतु जो है जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात, एक बात कह दी कि सबके जो करण हैं वो अलग अलग नियत हैं, मानी एक के करण एक अलग हैं, दूसरे के करण अलग हैं, तीसरे के करण, और उनकी क्रियाएं भी अलग अलग हैं। एक का जो करण है ना, वो मैं अभी कह ही रहा था कि जैसे एक अमेरिका बैठा बैठा देख सकता है, इतनी उसकी करण की शक्ति है। आपके करण की अलग शक्ति है, मेरे करण की अलग शक्ति है। एक ऋषि है जिन्होंने अतीन्द्रिय चीज़ों को भी ऐसे देख लिया कि इसमें ये इसका जो इस औषधि का जो गुण है वो वात कारक होगा, इस औषधि का गुण पित्त कारक होगा, इसका कफ कारक होगा, ऐसे देख लिया। हम तो नहीं देख सकते। तो अलग अलग करणों की नियत व्यवस्था है, जन्म की नियत व्यवस्था है, मरण की नियत, एक मर रहा है, एक जन्म ले रहा है। तो जो जन्म ले रहा है उसके स्थूल शरीर का प्रकाशक अलग एक चेतन है, जो मर रहा है उसका अलग प्रकाशक है। एक ही यदि चेतन तत्व हो तो सारे के सारे माने या तो जन्म ले या मरे, ऐसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात
अयुगवत प्रवृत्तेश्च त्रैगुण्य विपर्याच पुरुष बहुत्तम सिद्धम। समय पूरा हो रहा है, कल इसके बारे में थोड़ा सा और विचार कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।